उन्होंने बोला हमारे साथ दोस्ती कर लो, आपका घर वाला मजदूर है। ये बात पुलिस वालों ने कही आपकी बीवी को कि हमारे साथ दोस्ती कर जी जी, ये पुलिस वालों ने कही है। इसने बोला तुम्हारी माँ बहन नहीं है, उसके साथ जाके सो जाओ। फिर इसको उन्होंने मारा है, इसको भी बांध लिया है। एसएचओ के पास गेहूं के सामान दो, वो कहता है आपको बंद कर दूंगा, आपके भाई को आपकी बीवी को चर्च के केस में डाल दूंगा, तो फिर सारी जिंदगी बाहर नहीं आएगी। ये मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, इंसाफ के लिए ये देखो मैं आपके सामने बड़ा डकैत हूँ, जो उन्होंने मुझे डकैत बनाया है। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से और वजीर आजम पाकिस्तान से, शहबाज शरीफ से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि मुझे अब खतरा है, बहुत खतरा है। मुझे बताओ कि पुलिस वालों ने आपके साथ जो किस किस्म की डिमांड्स की थी? वो आधा ने मंडाई को छोड़ दे, वो मजदूर है, तेरा खर्चा पूरा करना कर सकती तू 7.5 वजह से तेरा खर्चा पूरा करे सू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फरा इकबाल। नाज़रीन मेरे साथ मोहम्मद अकबर मौजूद है जो प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि इनकी माजूरी के बायस जो है पुलिस इनकी बीवी पे गलत नजर रखती है और उसी की वजह से इनको इतना ज्यादा तंग किए। 6 FIR करवा दी है इनके ऊपर। ये सारा मामला किस तरह से हुआ मैं जानती हूँ अकबर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बताएं कि आप मुजफ्फरगढ़ के रहने वाले और यहाँ पे आप एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज करने की वजह क्या है? एहतजाज करने की वजह ये है कि अफसोस की बात ये है जो पुलिस है मुहाफिज है। आपको पता है हर बंदा कहता है कि पुलिस मुहाफिज है। जब पुलिस मुहाफिज से ऊपर डकैत बन जाए, दहशतगर्द बन जाए, तो फिर बंदा किसको दरखास्त दे? तो मेरी बीवी के ऊपर उनकी गलत निगाह थी। तो वो जो ऐसे जो फरादाबाद साहब है, सईद है, आसिफ और अब्दुल रऊफ ASI, उनकी पहले मुझे नहीं पता था। वो जब आए हैं सिविल वर्जी के अंदर मेरी दुकान से सौदा खरीदा है, करियाने की दुकान थी, तो एक पेटी घी की 10 किलो चीनी बोतल का पैट, जब मैंने पैसे मांगे हैं तो मुझे मारना शुरू हो गया है। ये तो बड़ा अफसोस है कि जब पैसे बंदा पुलिस से मांगे तो वो मारना शुरू हो जाए। मैं कहता मारते क्यों? मुझे कहते हैं कि तुम पुलिस वालों के साथ बदमाशी करते हो। कि मेरी दुकान पे CCTV भी कैमरे लगे हुए हैं कि मैं किस तरह पे जरा सा भी कोई किधर मेरा जुर्म आ जाए तो मुझे फांसी दे दे। तो वरना उन्होंने ऐसा जुल्म किया है, मेरी दुकान का भी सामान उठा लिया है, मेरी दुकान का कैमरे भी उतार लिए हैं, घर के भी। जब उन्होंने मोबाइल भी छीन लिया है, उसके बाद उन्होंने कॉल किया है, जब उधर बंदे इकट्ठे हुए हैं, कॉल किया है कि आज हमने बड़ा डकैत पकड़ लिया है कि इसका सामान बहुत ज्यादा है। डाले के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर और आदमी आ जाते हैं। वो नहीं, ना लेडीज पुलिस थी ना कोई चीज, वो आदमी थे, सारे मेरे घर घुस गए हैं सिविल वर्जी में। दुकान का सामान भी उठा लिया। घर जब घुसे हैं तो फिर पता चला है, मेरी बीवी को बोला, मुझे भी घर नहीं जाने दिया, मेरा घर था ना, मुझे दुकान के अंदर बिठा दिया, मुझे बांध दिया। मेरी बीवी को कहते हैं कि दुकान का हमने सामान उठा लिया है, तुम्हारे घर का नहीं उठाएंगे तो हमारी बात मानो। तो इसने बोला क्या बात है? कहते हैं कि हमारे साथ दोस्ती कर लो। जो तीन बंदे थे, उन्होंने बोला हमारे साथ दोस्ती कर लो, आपका घर वाला मजदूर है, तो फिर आपकी दुकान का सामान उठाएंगे, फिर किसी को कुछ नहीं कहेंगे। ये बात पुलिस वालों ने कही आपकी बीवी को कि हमारे साथ दोस्ती कर। जी जी, ये पुलिस वालों ने कही है। इसने बोला तुम्हारी माँ बहन नहीं है, उसके साथ जाके सो जाओ। फिर इसको उन्होंने मारा है, इसको भी बांध लिया है। जो SHO था, SHO ने कहा है कि एक रात हमारे साथ गुजार दे, फिर इनके ऊपर पर्चे नहीं दूंगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरे ऊपर कोई दरखास्त नहीं थी, कोई FIR नहीं थी। जब इन्होंने मेरा सामान उठाया है, मेरी बीवी ने कहना नहीं माना, मैंने सामान मुक्त नहीं दिया, तो फिर इन्होंने मेरे ऊपर FIR दी है। क्या FIR? दरखास्त तो बगैर पुलिस किसी के घर जाके घुस सकती है, वर्जी का फायदा उठा सकती है। वर्जी इसी वजह को इनको दी जाती है पुलिस वालों को कि वर्जी का नाजायज फायदा उठाएं, जिसके ऊपर जो जुल्म कर दें। लेकिन इधर 1.5 माह हो गए, ईद भी इधर गुजारी है, सर्दियों में भी बैठ रह गया हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर 6 FIR दर्ज की है। जब सामान उठा के गया इन्होंने कोई बात नहीं मानी, तो फिर मुझे 1.5 माह। पुलिस वालों की इतनी सी डिमांड थी कि आपकी बीवी जो उनकी बात मान ले। जी जी, इनको बोला है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, जो कहते हैं ये अपनी बीवी को ऐश करा रहा था, ये इसकी बीवी बहुत सोनी है, अच्छी है, बचाटी है। मैं अपनी बीवी को करा रहा था, उनकी बीवी को तो ऐश नहीं करा रहा था ना। वो गुस्से में आ गए या वो छिते हो गए हैं कि इसका सामान उठा दें या मेरे ऊपर पर्चे दे हैं। ये मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ। 1.5 माह कैद में भी रिया हूँ, ये मेरे पास सबूत हैं। बंदे कोई कैद 1.5 माह कैद किस चीज की काटी, किस जुर्म की काटी? ये 6 पर्चों की काटी है कि ये चोरी करता है। जब मैं आपके सामने हूँ, पैदल भी नहीं चल सकता। उसके बाद मैं जमानतें करवाई हैं, वो भी मेरे पास सबूत है। उसके बाद मैं जब छूट के आया हूँ, SHO के पास गया हूँ कि सामान दो, वो कहता है आपको बंद कर दूंगा, आपके भाई को आपकी बीवी को चर्च के केस में डाल दूंगा, तो फिर सारी जिंदगी बाहर नहीं आएगी। ये तुम बहुत खराब हो। बस मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मैं DPO साहब को दरखास्तें दी हैं, वजीर आला साहब को दी है, सबको दी है। लेकिन अफसोस की बात है, जिन्होंने मेरे साथ जुल्म किया है हमारे ऊपर, वो अपनी सीट पे मौजूदा है।
जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया है वो अपने घरों में बैठे हैं। हम इंसाफ के लिए ईद भी इधर गुजारी है, सड़कों पे रात दिन। आपको पता है कितना गर्मी है। मैं डीपीओ साहब, आरपीओ साहब, एसपी साहब, आज एजी पंजाब वजीर आला उस्मान बोजदार को भी दरखास्त दी थी, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। अब मैं वजीर आला पंजाब से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से और वजीर आजम पाकिस्तान से शहबाज शरीफ से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि मुझे अब खतरा है, बहुत खतरा है। मुझे मार देंगे, मेरी बीवी को, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे 1 साल हो गया है, मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो मुझे इंसाफ दिया जाए। इंसाफ के लिए हम इधर बैठे हैं, भूखे भी सो जाते हैं। जिन्होंने मेरे ऊपर पैसे लगाए हैं, जमानतें करवाई हैं, वकीलों के फीस वो देने हैं, उधार ले लेकर खाया है, दुकान वालों के पैसे भी देने हैं। 12 लाख का मालियत का सामान था वो उठा के ले गए हैं, और 3.5 लाख नकदी पिया था, नकदी पड़ा था वो। और अफसोस की बात है, मेरा निकाहनामा क्यों लेके गया है कि ना ये होगा, इसकी बीवी को अगवा कर लेंगे तो फिर निकाहनामा भी इसके पास नहीं होगा, जहाँ जाएगा जाएगा। ये पुलिस वालों मेरा आईडी कार्ड अब तक नहीं दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ उनके पास है। ये मेरे पास है, जिधर जिधर दरखास्तें देता हूँ, जिधर मैंने पर्चे मेरे ऊपर किए हैं, ये सब कुछ खबरें। ये मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ दी जाए। ये ना हो कि इधर हम मर जाएं तो फिर मेरा न्यूज चले तो फिर वायरल हो तो मुझे इंसाफ ना मिले, किस चीज का फायदा। मैं सब दोस्तों को, भाइयों को अपील करता हूँ कि वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट्स में लिखे कि इनको इंसाफ दिया जाए। ये मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, इंसाफ के लिए। ये देखो मैं आपके सामने बड़ा डकैत हूँ, जो उन्होंने मुझे डकैत बनाया है। या मेरी बीवी गलत बात मान देती तो फिर मुझे ना मेरे ऊपर पर्चे होते, ना मेरा सामान उठाते। तो 18-20 लाख का उन्होंने नुकसान भी किया है। 10 महीने हो गए रुल रहे हैं, लेकिन वो ऐसे तो साहब कहता है कि हम आपको सामान देंगे तो हम अब हमारे ऊपर पर्चा हो जाएगा। मैंने उसको बोला है कि आपने क्यों ज्यादती की थी, ये सजा भुगतो, लेकिन हमारे ऊपर जुल्म कर दिया है। उनको ऐसी सजा दे, इबरत ना के और गरीब बच जाए। जो मुझे मजदूर को नहीं छोड़ा तो वो सही सलामत के ऊपर क्या जुल्म करते होंगे। मुझे बताओ कि पुलिस वालों ने आपके साथ जो किस किस्म की डिमांड्स की थी? वो आदे ने मंडाई को छोड़ दे, वो मजदूर है, तेरा खर्चा पूरा करना कर सकती तू 7.5 आ वन्या तेरा खर्चा पूरा करे सू। मैं कि तो जब माँ कहे नहीं, तो जब भेणी कहे नहीं, तू सहू कुआ जा कोई में को क्यों आदे पे वे बलवाल क्लब पे तक सीटे ना कि तू पुलिस वाले कोई में आती है, तू साहब कोई में आती है, तू साडे सामने थी नहीं है। असई दो तो ये जे परचे दे सोए सारी जिंदगी छुट सी ना, तू रोल वैसे तेरे बाल रोल वैसे। मतलब आप लोगों की सुनवाई कहीं भी नहीं हुई है? नहीं कहीं। कितनी देर से यहाँ बैठे? 2 महीने तीन नहीं, बस बहु मजबूर हूँ बहु। नाज़रीन, आपने मोहम्मद अकबर की जो है खुद की फरियाद सुनी, उसकी बीवी की। फिर इस टाइम वो हामला है और यहाँ पे सड़क पे बैठे अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारी है। सिर्फ पुलिस वालों की गुंडागर्दी की वजह से इनको ये सारा कुछ भुगतना पड़ रहा है। मतलब वाकई सही कहा शुरू में इसने कि अगर पुलिस ये जो है वो गुंडागर्दी पे उतर आएगी तो फिर मुहाफ़िज़ और तहफ़्फ़ुज़ हम लोग किससे लेंगे? कौन हमारा मुहाफ़िज़ बनेगा और कौन तहफ़्फ़ुज़ जो है काम शहरी को देगा? इस केस को देखा जाए, इसके सामान वापस किया जाए ताकि अपने घर में सुकून से जिंदगी गुजार सके। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अलहनी के बाद।